वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जेकी। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर समाज शास्त्र के चौथे चैप्टर सार्वजनिक जीवन के यानी कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताए जाएंगे आपके फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम OMR सीट पर होगा, ठीक है। और 2023 और 24 में जो स्टूडेंट मतलब फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराए हैं यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में, यदि वो कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़कर आप अपने ग्रेजुएशन से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से भ्रष्टाचार का तात्पर्य क्या है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से हमारे भारत में यानी कि हमारे इंडिया में भ्रष्टाचार का तात्पर्य क्या है। तो नैतिकता के विरुद्ध आचरण करना और आचार संहिता के विरुद्ध आचरण करना, ये सभी क्या हैं हमारे समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से क्या है भ्रष्टाचार के तात्पर्य हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपयुक्त में से दोनों सही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है प्रमुख विद्वानों की मान्यता अनुसार भ्रष्टाचार है। तो प्रमुख विद्वानों के अनुसार मान्यता अनुसार भ्रष्टाचार किस प्रकार का है। एक सीखा हुआ व्यवहार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, भारत में भ्रष्टाचार उन्मूलन कानून को पारित किया गया था। तो भारत में भ्रष्टाचार उन्मूलन कानून को कब पारित किया था, कब लागू किया गया था। सन 1947 में लागू किया गया था, ठीक है। तो आपको 15 अगस्त 1947 को लड्डू खाना है। तो कौन कौन से लोग लड्डू खाएंगे कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम उनके लिए लड्डू लाएंगे। और क्या दिया गया है, देश में भ्रष्टाचार के उन्मूलन और रोकथाम के लिए राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए। देश में भ्रष्टाचार के उन्मूलन और रोकथाम के लिए राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी चंदा देने पर कड़ा प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या चंदा देने पर कड़ा प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रशासन सतर्कता विभाग की स्थापना कब की गई थी। सन 1955 में भारत में प्रशासन सतर्कता विभाग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सी भ्रष्टाचार की विशेषता है। तो भ्रष्टाचार में व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है। भ्रष्टाचारी स्वयं को कानून से ऊपर मानता है। भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से लाभान्वित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी इसके राइट आंसर है। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्तिगत परंतु अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु कानून या कर्तव्य का जब जानबूझकर उल्लंघन किया जाता है तो वह भ्रष्टाचार कहलाता है। यह कथन किसका है, प्रोफेसर सदरलैंड का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारण सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी है। तो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है। तो क्या है, कौन सा कारण उत्तरदायी है, यानी कि उपयुक्त में से सभी हैं। दोषपूर्ण राजनीतिक ढांचा, कम आय या अधिक व्यय, और क्या दिया गया है उचित दंड का अभाव। ये सभी क्या हैं सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के कारण हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कारण भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार नहीं हो। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ये क्या है हमारे भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार नहीं है। भ्रष्टाचार की रोकथाम का प्रभावी उपाय क्या है। भ्रष्टाचार की रोकथाम का प्रभावी उपचार क्या है। तो उचित शिक्षा की व्यवस्था, सरकारी विभागों में सुधार, व्यवसायिक वर्ग में सुधार। इन सभी में हम सुधार करेंगे तब जाके हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक अवधारणा के अनुसार भ्रष्टाचार व्यक्ति का वह आचरण है जो अन्य व्यक्तियों के स्वार्थ अथवा सामाजिक हित की अपेक्षा में सहायक होता है। तो किसमें होता है, अपने निजी स्वार्थ की सिद्धि में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
भ्रष्टाचार में अयोग्य के प्रति क्या किया जाता है? तो भ्रष्टाचार में अयोग्य के प्रति किया जाता है कि क्या किया जाता है? पक्षपात। भ्रष्टाचार में अयोग्य के प्रति पक्षपात किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है इसमें क्या? भ्रष्टाचार में रिश्वत प्रदान की जाती है। भ्रष्टाचार में रिश्वत किस प्रकार प्रदान की जाती है? तो नकद के रूप में, वस्तु के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भ्रष्टाचार में उद्देश्य और साधन दोनों ही हैं। क्या है? पैसा या धन। भ्रष्टाचार में उद्देश्य और साधन क्या है? पैसा या धन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भ्रष्टाचार में योग्य के प्रति होता है। तो भ्रष्टाचार में योग्य के प्रति क्या होता है? अन्याय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? तो अपने निर्धारित कर्तव्यों की अवहेलना करना या उस कर्तव्य का पालन में पक्षपातपूर्ण पद्धति का प्रयोग करना माना जाता है, भ्रष्टाचार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्रांति नीचे से ऊपर से प्रारंभ होता है। क्रांति नीचे से ऊपर से प्रारंभ होता है। भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार क्रांति नीचे से और ऊपर से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेरे योग्य सेवा, हम आपके सेवक हैं तथा दलालों का प्रवेश निषेध है। यह शब्द कहाँ लिखे जाते हैं? पुलिस चौकी एवं थानों में लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। तो आप सब ने किस किस पुलिस चौकी में ये सब देखा है? मेरे योग्य सेवा, हम आपके सेवक हैं तथा दलालों का प्रवेश निषेध है। यह शब्द आपने पुलिस चौकी में ज़रूर से ज़रूर देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं कितने लोग देखे होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या दिया गया है? प्रत्येक बड़ा पेशेवर अपराधी गिरोह अपने विश्वसनीय प्रवक्ता के रूप में ऐसे वकील को रखता है जिस पर सब मामलों की व्यवस्था कराने के लिए निर्भय रहा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? हाँ, तो यह कथन टेनबॉम का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और नीचे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? किसने कहा है कि भ्रष्टाचार निजी लाभ के विचार के परिणाम स्वरूप सत्ता का दुरुपयोग है जो कि धन से संबंधित नहीं हो सकता है? कथन किसका है? डी.एच. बैली का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भ्रष्टाचार में अवहेलना की जाती है। तो भ्रष्टाचार में कानूनों की अवहेलना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो गाइस, जो स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, जिनका सब्जेक्ट समाज शास्त्र है, तो ये इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने सोशियोलॉजी एग्ज़ाम में 100% एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। यदि कोई भी जानकारी चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप पूछ सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा भ्रष्टाचार का आर्थिक कारण नहीं है? तो शिक्षा में अभाव यानी शिक्षा में कमी यह हमारे भ्रष्टाचार का आर्थिक कारण नहीं है। और क्या दिया गया है? भारत में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम कब बना था? तो भारत में भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1947 में बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अपने अथवा अपने सगे संबंधियों, परिवार वालों और मित्रों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई आर्थिक अथवा अन्य लाभ उठाकर भ्रष्टाचार, यह परिभाषा किसकी है? इलियट एवं मेरिल की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? तो इनमें से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? तो उच्च राष्ट्रीय चरित्र। क्या है? उच्च राष्ट्रीय चरित्र, यह क्या है? हमारे भ्रष्टाचार का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? जिस आचरण के द्वारा समाज की नैतिकता, ठीक है, जिस आचरण के द्वारा समाज की नैतिकता या कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन होता है वह क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। तो गाइस, इस चैप्टर यानी चौथे नंबर चैप्टर में आपको भ्रष्टाचार से रिलेटेड MCQ देखने को मिल रहे हैं। तो भारत के अनेक राज्यों में भ्रष्ट अधिकारियों को किस आयु में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का प्रावधान किया गया है? 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशियन ड्रामा नामक पुस्तक में किसने एशिया और भारत के लोक जीवन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक सुझाव दिए? किसने? गुन्नार मिर्डल ने दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किनके अनुसार यानी कि निम्न में से किसके अनुसार भ्रष्टाचार एक
व्यक्तिगत क्रिया है, यद्यपि इसका क्षेत्र व्यापक होने के साथ साथ एक सामूहिक क्रिया का रूप लेती है। किसका? भ्रष्टाचार निरोधक समिति। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है भ्रष्टाचार निरोधक समिति कब बनाई गई थी? सन 1964 में भ्रष्टाचार निरोधक समिति बनाई गई थी। तो ये वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम जो हो रहे हैं तैयारी की प्रिपरेशन के, उसमें भी काम आएगा समाजशास्त्र के। तो नरसिंह राव की सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नीति कब आरंभ की थी? सन 1991 में नरसिंह राव ने सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की थी। नैतिक और सामाजिक स्वास्थ्य संगठन कब बना था? हमारे देश में नैतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य संगठन सन 1928 में बना था। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण हेतु संस्थानम कमेटी की नियुक्ति की थी। कब की थी? 1962 में। निम्नांकित में से कौन सा कांड राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं है? कौन है? चिट फंड कांड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? भारतीय समाज में कौन सी दशा का संबंध क्या दिया है? भारतीय समाज में कौन सी दशा का संबंध संस्थागत भ्रष्टाचार से है, यानी कि एक संस्था इंस्टीट्यूट से है? तो दहेज की मांग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा श्वेत वस्त्रधारी अपराध है? इनमें से कौन श्वेत वस्त्रधारी अपराध है? व्यावसायिक धोखेबाजी। ये क्या है हमारा? सफेद वस्त्रधारी अपराध है, यानी कि सफेद झूठ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भ्रष्टाचार रोकने हेतु कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं? तो निम्नलिखित में से भ्रष्टाचार रोकने हेतु कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं? समाज कल्याण संस्था की स्थापना द्वारा, उच्च शिक्षा द्वारा, व्यावसायिक वर्ग में सुधार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है भ्रष्टाचार के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु पर मेक इन यूएसए लिखा होता है। यहाँ पर यूएसए का तात्पर्य किससे होता है? यानी कि यदि आप देखेंगे कहीं कहीं आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार के अंतर्गत यानी कि प्रत्येक वस्तु पर मेक इन यूएसए लिखा होता है। यहाँ पर यानी कि यूएसए का वहाँ पर क्या मतलब होता है वही पूछ रहा है। तो यूएसए का मतलब होता है उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर, यानी कि यूएसए का फुल फॉर्म है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वर्तमान युग में लोक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किस दशा से है? वर्तमान युग में लोक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध की निम्नलिखित में से किससे है? चरित्र के संकट से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? भारत में लोक जीवन में भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की दशा ऊपर से नीचे की ओर परिलक्षित होती है। यह कथन किसका है? सत्य है, यानी कि यह कथन क्या है हमारा? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब बना था? सन 1947 में भ्रष्टाचार अधिनियम बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो हम आपके वीडियो यानी कि हम आपके एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आपको हमारा सपोर्ट करना है तो हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपके लाइक्स और कमेंट्स की वजह से मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संस्थानम कमेटी की स्थापना किस सन में हुई? संस्थानंद यानी कि संस्थानंद कमेटी की स्थापना कब हुई थी? सन 1962 में। वर्तमान समय में अपराध के कारणों के संबंध में कौन से सिद्धांत की मान्यता दी जाती है? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में अपराध के कारणों के संबंध में कौन से सिद्धांत की मान्यता दी जाती है? तो बहुकारक सिद्धांत की मान्यता दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी व्यक्तिगत किंतु अनुचित लाभ को प्राप्त करने के लिए अथवा लाभ प्राप्त करने के लिए कानून अथवा कर्तव्य का जब जानबूझकर उल्लंघन किया जाता है तो वह भ्रष्टाचार कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी थी?
इलियट व एवं मेरिल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से भ्रष्टाचार के कौन कौन से कारण होते हैं? तो भौतिक दृष्टिकोण, दोषपूर्ण राजनीतिक संरक्षण, सामाजिक मूल्यों में पतन, ये सभी क्या हैं? हमारे भ्रष्टाचार के कारण हैं। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने निर्धारित कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार है। यह कथन किसने दिया था? इलियट तथा मेरिल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? तो दिया है निम्नांकित में से लोक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध किस दशा से है? तो निम्नांकित में से लोक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या निम्नलिखित विसंगति से है। संबंध किस दशा से है? विसंगति दशा से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी समाज में भ्रष्टाचार, क्या दिया है? किसी समाज में भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाता है कि साधारण व्यक्ति यह समझने लगते हैं कि ये असहाय हैं तथा इस व्यवस्था में किसी तरह का सुधार नहीं ला सकते हैं। तब इस दशा को हम क्या कहते हैं? परकीयकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आने वाले नए नए वीडियो का अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है, तो इसमें जो कोई भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप वहां से वीडियो की जानकारी या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी या एग्जाम से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।